आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है, योगी जी ने माना है, आरक्षण घोटाला है। कुर्सी हमारी छीनेगी तो कुर्सी बैठ आप भी नहीं पाओगे। अरे हम कैसे मान ले काम हो रहा है। अगर बात आ गई उस अधिकारी का नाम लेने की तो हम उस पर भी आएंगे। आज 4-5 भाई और बहनें हमारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए। जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये भी हिंदू ही हैं और ये नाटक करना बंद कर दीजिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 69,000 भर्ती परीक्षा को लेकर के भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज यानी मंगलवार को अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नाराज अभ्यर्थियों ने नारा लगाया है कि योगी जी न्याय दो, अनुप्रिया दीदी न्याय करो के नारे लगाते हुए सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ पुलिस बल का प्रयोग किया गया। कल आपने केशव प्रसाद मौर्य के बंगले के बाहर आपने धरना प्रदर्शन किया, तो क्या आपको वहाँ से कोई आश्वासन मिला है? सर एक्चुअली आश्वासन देखिए सिर्फ ट्विटर के माध्यम से बस सोशल मीडिया पे चल रहा है। हम कैसे मान लें, पिछले 4 सालों से हम लोग जगह जगह जो है जहाँ हमको विद्यालय में होना चाहिए था, सिर्फ हमारा गुनाह इतना हम पिछड़े दलित हैं जो अपनी सिर्फ एक संवैधानिक जो है 27-21% आरक्षण नियमावली 1994 का है, उसको हम लागू कराने के लिए जो बताइए जो हमारे बाबा साहब ने जो संविधान दिया उसको लागू कराने के लिए अब तो माननीय हाईकोर्ट ने जो है आदेशित भी कर दिया है। उसके बावजूद भी बताइए विभाग में बैठा हुआ अधिकारी आज भी हमको तो लगता है कि क्या अधिकारी इतनी मतलब ठान लिए कि इन लोगों को हम नियुक्ति नहीं देना है। बताइए हर जगह से हम लोग जीतते आ रहे हैं, चलते आ जा रहे हैं। हमारा सिर्फ मांग एक ही है कि हम लोग का जो है जल्दी से जल्द जियो जारी करो, क्योंकि हमारे दिमाग में है डाउट में हो भी हकीकत भी आया। हम लोग शुरुआत से जब से आर्डर आया तब से कह रहे थे कि मामला यही अधिकारी जो है घोटाला किए थे, कहते थे कि कोई घोटाला नहीं हो। वही अधिकारी कह रहे हैं कि 3 महीना के अंदर, वो मैक्सिमम कोर्ट का 3 महीने का टाइम है। हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि जो है अधिकारी जो है जनरल वालों को है और चयनितों को है सुप्रीम कोर्ट भेजेंगे, लेकिन अभी तक हमारे न समाज के नेता सुने न कहीं बस काम हो रहा है। अरे हम कैसे मान ले काम हो रहा है। आपको क्या लगता है सर कि आपको न्याय, आपके प्रदर्शन इतने महीनों से जो आप कर रहे हैं इसमें आपको न्याय मिलेगा? हाँ, मुझे आशा तो है न्याय मिलेगा, लेकिन सर हम लोग 4 सालों से ऐसे ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन हम लोग को केवल आश्वासन मिलता है। कल हम लोग केशव प्रसाद मौर्य जी के घेराव किया था, वहाँ से भी आश्वासन मिला, हर जगह से हमें आश्वासन नहीं मिलता। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिया है, लेकिन दिशा निर्देश के अनुसार कुछ कार्य होता ही नहीं है। सभी लोग कह रहे हैं कि 3 महीने में 20 दिन निकल चुके हैं सर, लेकिन अभी तक कोई न जियो आर्डर जारी हुआ है न कुछ जारी हुआ है। और हम लोग को अभी भी इस चीज़ की शंका है कि ये सुप्रीम कोर्ट तक मैटर जाएगा और सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद फिर हम लोग को 1.5 साल तक ऐसे ही झेलना पड़ेगा। हम लोग को पिछड़े दलितों में के साथ पूरा अन्याय हो रहा है सर। लग ही नहीं रहा है कि हाँ हम लोग को नियुक्ति देना चाहिए। युवा की बात करते हैं कि हाँ युवाओं का भविष्य देखिए सर, कितना इस समय रोडों पे पड़ा हुआ है, लेडीजें ऐसे पड़ी हुई हैं सर, इसलिए बहुत ज़्यादा हम लोग चिंतित हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये पूरे लोग यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं ये प्रदर्शनकारी हैं। आखिर हम उन लोगों से भी जानते हैं, महिलाओं से, कि आखिर वो क्या कहना चाह रही हैं। 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और 4 साल से हमको सिर्फ झूठा आश्वासन, जुमलेबाजी दी जा रही है और अब हाई कोर्ट का आदेश भी आ गया है, फिर भी हम लोग को झूठा आश्वासन और जुमलेबाजी दी। जिस नेता मंत्री के पास जाते हैं सिर्फ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं, ट्वीट करके कहते हैं इन बच्चों के साथ अन्याय हो, इनको त्वरित न्याय दिया जाए। त्वरित न्याय हम बर्बल इतना 4 साल से सुन रहे हैं। हमको रिटर्न रूप में आप दीजिए कि हमको न्याय कब देंगे, हमें डेट निर्धारित करके बताइए। नहीं तो हमें अब ना नेता मंत्री ना अधिकारी, यहाँ तक कि अब माननीय मुखिया पर भी भरोसा नहीं। कहते हैं ये न्याय प्रिय हैं, सिर्फ कहने के न्याय प्रिय हैं। अगर ये वास्तव में न्याय प्रिय होते तो हम भाई बहन 4 साल से संघर्ष यहाँ सड़कों पे, लखनऊ की सड़कों पर संघर्ष ना कर रहे होते, हम पिट ना रहे होते। आज हमारे एक संघर्ष के साथी हैं जो आज ज़िंदगी मौत से अस्पताल में लड़ रहे हैं। हमारी कितनी बहनें जो बेहोश हो गई हैं, कितने भाई हैं जो हॉस्पिटलाइज आज इनको लेकर गया है अस्पताल में। बताइए क्या हमारे माँ बाप इसीलिए हमको पढ़ाते हैं लिखाते हैं कि आज बच्चे जाके लखनऊ की सड़कों पे पिटे, संघर्ष करें? घर से फ़ोन बार फ़ोन आता है, यहाँ से लाइव चलता है, देखते हैं, मारा जाता है, पीटा जाता है। कल केशव प्रसाद मौर्य जी के यहाँ गए थे, जो बर्बरता हम लोग के साथ हुई है, लाठियों से उठा के मारा गया है हम लोग को। क्या यही है सरकार का न्याय करना? इतना बहन बेटियों पे अत्याचार हो रहा है, आपके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। कहते हैं न्याय करेंगे,
अगर न्याय करना होता तो आप 4 साल से संघर्ष ना कर रहे होते, और वास्तव में अगर न्याय प्रिय हैं तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। हम सिर्फ इतनी मांग कर रहे हैं कि आप हमें नियुक्ति देकर हमें हमारे विद्यालय तक पहुंचा दीजिए, वरना बेसिक शिक्षा विभाग में जो बैठा हुआ अधिकारी है, हम जान रहे हैं किसने हमारा आरक्षण खाया हुआ है, जो 4 साल से कुर्सी पर बैठा हुआ है और मज़े कर रहा है। अगर बात आ गई उस अधिकारी का नाम लेने की तो हम उस पर भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ हमारी डिमांड है नियुक्ति। हम सिर्फ नियुक्ति से मतलब है, नियुक्ति दे दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पोल ना खुले तो आप हमें नियुक्ति देकर हमें विद्यालय भेज दीजिए, वरना अगर नौबत आ गई नाम लेने की तो पहले तो धरना उनके खिलाफ होगा जिस अधिकारी ने हमारा आरक्षण खाया हुआ है, उसके बाद फिर नियुक्ति की मांग करेंगे। मैडम, सुबह से लेकर के दोपहर हो जा रही है, आपको आज आप अनुप्रिया पटेल के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो क्या सुबह से लेकर दोपहर हो गई है, इसके बावजूद यहाँ से कोई प्रशासन या फिर अंदर से कोई सरकारी विभाग का आदमी आकर के आपको कुछ बोला? ये बोला है कि अभी दीदी और भैया दोनों लोग बाहर गए हैं, तो अभी 1:30 बजे तक आएंगे तो आपको मतलब मिलवाया जाएगा। फिर हम लोग उनसे मिल के ही और न्याय लेकर ही जाएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि आज आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है कि दीदी से कि हाँ, मतलब हम लोग को न्याय मिल जाएगा। सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहते हैं। देखिए, हमारे पिछड़ों के नेता हैं ये, और समय समय पर इन्होंने हमारे मुद्दे को उठाया भी है और बार बार मंचों से कहती हैं कि हम अन्याय नहीं होने देंगे पिछड़ों के साथ। तो ये पिछड़े लोग ही हैं, बैठे हुए हैं। अब बगल में हमारे शिक्षा मंत्री हैं, अभी हिंदू गौरव दिवस मना रहे थे, तो उनको बताना चाहते हैं जो यहाँ पे बैठे हुए लोग हैं ना, ये भी हिंदू ही हैं, और ये नाटक करना बंद कर दीजिए। नाटक से सरकार नहीं चलती है। एक बार 2 बार आप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बन सकते हैं, हो सकता है कि आपके पूर्वजों ने कुछ अच्छा कमाया है, उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन हम लोग शिक्षक वर्ग से आते हैं और शिक्षक इतना कमज़ोर नहीं है साहब। शिक्षक अगर निर्माण कर सकता है तो प्रलय भी कर सकता है। चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक के गोद में निर्माण और प्रलय दोनों पलता है। हमने बहुत रिक्वेस्ट कर ली, गांधी जी को जानते हैं हम, लेकिन हमने चंद्रशेखर को भूले नहीं हैं हम। तो अगर हमारा सैलाब आएगा तो बचा नहीं पाएंगे अपने आप को आप। बहुत लोगों को घमंड रहा, इससे पहले शिक्षा मंत्री तो उनको लगता था कि पूरा प्रदेश उनका है, जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। आज कहाँ है, कोई नाम नहीं जानता है। इन अधिकारियों को बुलाइए, उनसे पूछिए कि कौन है जो गड़बड़ कर रहा है, क्यों न्याय नहीं मिल रहा है हमें। 3 महीने की शुरुआत कब होगी? 90 दिनों के बाद, 88 दिनों के बाद? साहब, 3 महीने का मैक्सिमम समय मिला हुआ है, हमें न्याय दे दीजिए। ये न्याय 3 दिन में मिल सकता था, लेकिन आज 20 दिन हो गए। जितना समय लगेगा उतना ये मानकर चलिए कि पिछड़ों का सैलाब और दलितों का सैलाब बढ़ता जाएगा। लखनऊ में अभी पीछे हटने वाले लोग नहीं हैं। हमें सताया जाएगा तो राज आप भी नहीं कर पाओगे, कुर्सी हमारी छीनेगी तो कुर्सी बैठ आप भी नहीं पाओगे। इससे पहले बहुत लोगों को घमंड था कि हम कुर्सी बैठे हुए हैं, हम मंत्री हैं, हम विधायक हैं, तो हम हारेंगे नहीं। हारे साहब, यहाँ मुख्यमंत्री भी हैं, उप मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, नंबर आपका भी आएगा। हम वैलिड लोग हैं। आपके सरकार ने स्वीकार किया है कि गलत हुआ है हमारे साथ, माननीय न्यायालय ने स्वीकार किया है कि गलत हुआ है हमारे साथ। तो अगर गलत हुआ है तो न्याय दे दीजिए, क्योंकि देर से मिला हुआ न्याय अन्याय के बराबर होता है। आज का आपका नैरेटिव या नारा क्या है? हमारा नारा यही है कि हमें जल्द से जल्द न्याय मिले, हमारे लिए काउंसिल शेड्यूल जारी हो और हमें विद्यालय पहुंचाया जाए। क्योंकि सर, बहुत से लोग कह रहे हैं कि 3 महीने का समय, 3 महीने के समय का क्या मतलब होता है? ये वही अधिकारी है ना जिन्होंने हमारा 4 साल छीन लिया। नौकरी हमें मिल जाएगी, हाई कोर्ट से मिलेगी, सुप्रीम कोर्ट से मिलेगी नौकरी, लेकिन जो हमारा 4 साल छीन लिया इन अधिकारियों ने, कौन तय करेगा? कौन सजा देगा इन अधिकारियों को? कौन इनसे पूछेगा कि वो कौन अधिकारी है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, माननीय मुख्यमंत्री जी और न्यायालय से ऊपर अपने आप को समझ रहा है और हमें न्याय नहीं दे रहा है? तो हमें न्याय तो देना पड़ेगा, लेकिन हमारा जो 4 साल गया है, जो हमारे सपने टूटे हैं, जो हमने मानसिक पीड़ा सही है, जो हमने गाली गलौच और मुकदमा सहा है, जेल काट कर आए हैं साहब। लेकिन अगर हमें जेल जाना पड़ा, हम खुशी खुशी चले गए। मुकदमा हुआ, खुशी खुशी हमने स्वीकार कर लिया। हमारे भाई बीमार पड़ रहे हैं, हमारी बहनें बीमार पड़ रही हैं, हमने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हमें हमारा हक, हमारा अधिकार नहीं मिला तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। आज हम सड़कों पर हैं, कल तुम सड़कों पर होगे। आप लोग जैसे देख रहे हैं कि किस तरीके से इतने सारे प्रदर्शनकारी यहाँ पे मौजूद है, और इन सब की दर्द पीड़ा ये बता रही है कि इनको अभी तक सिर्फ सरकार से आश्वासन और सिर्फ आश्वासन मिलता चला जा रहा है।